सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम इंस्टीट्यूट पे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12। टॉपिक का नाम है हमारा हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक अपवर्तक पृष्ठ है जेड जेड डैश, ठीक है। क्या है? एक जेड जेड डैश, जिसपे क्या आ रही है? दो तरंगे आ रही हैं, ठीक है। अब ये तरंगे ए है, बिंदु ए पर पहुंचती है। किस पे? बिंदु ए पर। और यहां से एक समतल तरंगाग्र उत्पन्न होता है ए से बी पे, ठीक। अब ये किरण आगे जाएगा तो यहां पर क्या होगा? ये बी डैश हो जाएगा। क्या? बी डैश। और यहां से एक समतल तरंगाग्र उत्पन्न होगा जिसका नाम हम देते हैं ए डैश। क्या? ए डैश। तो दोस्तों, अब हम इस पे थोड़ा लंब डालते हैं। तो ये पूरा 90 बना, पहले ये पूरा 90 बना यहां से यहां तक। तो यहां पर एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब का नाम हम दे देते हैं यन डैश। इसमें भी दे देते हैं ठीक। ये हम ले लेते हैं इसका भी यन डैश, ठीक है दोस्तों। अब जरा ध्यान से देखो, ये आने वाली किरण है तो ये क्या हो जाएगा? आई, अपवर्तन कोण आई। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये पूरा 90 है तो 90 माइनस आई हो जाएगा। क्या? 90 डिग्री माइनस आई। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आई, ठीक। अब ये वाला देखें तो ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन है आर, और यहाँ पर ये पूरा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस आर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर, ठीक। क्योंकि 90 हटेगा तो फिर बचेगा आर। चलो, अब थोड़ा देखते हैं। अब इसमें ये क्या है? एक यहाँ से समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित हुआ है ए बी, और यहाँ से ए डैश बी डैश, ठीक। जो चीजें हैं हमने थोड़ा यहाँ पर लिख के रखा है, माना जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। ये वाला क्या है? एक अपवर्तक पृष्ठ है, जो एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है। अगर देखी जाए, इसकी चाल की बात किया जाए तो इसका चाल क्या है? v1 मान लेते हैं। t समय लग रहा है, t समय ले लेते हैं। और इसका चाल हम क्या ले लेते हैं? v2 ले लेते हैं। और समय कितना लगा? t लगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो चीजें हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों की क्या है? सीमा पृष्ठ है। फिर मैंने लिखा जिनमें तरंग की चाल क्रमशः क्या है? v1 व v2 है। v1 व v2 है। समय t लग रहे हैं, ठीक है। समय t लग रहे हैं। तो एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। एक समतल तरंगाग्र क्या होता है? AB आपतित होता है, ठीक है। अब देखो, आपतित होता है जो कि आपतित तरंगाग्र है, जो कि क्या है? आपतित तरंगाग्र है। ये जब किरण आ रही है तब तरंगाग्र उत्पन्न हो रहा है। एक किरण कब उत्पन्न तरंगाग्र उत्पन्न होगा? जब ये अपवर्तन होगा तब, ठीक। तो AB को आगे बढ़ाने पर पहुंचने में उतना ही समय लगता है जितना कि ए वाला जो है, ये वाला ए को यहाँ पर ए डैश पे पहुंचने में लगता है, उतना ही बी को बी डैश में पहुंचने पे लगता है, ठीक दोस्तों। फिर एक हमको अपवर्तन होने के बाद नया तरंगाग्र उत्पन्न हो रहा है ए डैश बी डैश। अब ध्यान से देखो, अब हम इसमें करेंगे क्या कि इसमें दो त्रिभुज बन रही है। एक यहां से ए बी बी डैश, और एक बन रहा है ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है तो उसको ले लेते हैं। दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 गुणे समय, ठीक दोस्तों। ये हमने ले लिया फॉर्मूला। अब जरा इसमें दूरी देखते हैं। सबसे पहले ए बी बी डैश है दूरी, और इसमें चाल क्या है? v1, समय क्या है? t। तो ले लेते हैं b b डैश इक्वल टू में चाल क्या है दोस्तों? उसका v1 और इनटू में t है, t ले लेते हैं। अब इस वाले तरंगाग्र का क्या चाल है? a डैश का v2 है, समय कितना लगा? t। तो ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब चलो a डैश इक्वल टू में v2 और इनटू में t, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो,
इसमें दो समकोण बन रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज पहला क्या है ए बी बी डैश, फिर दूसरा क्या है ए डैश बी डैश। तो ये क्या हो गया आने वाली है यानी साइन आई। तो साइन आई बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा कड़ होता है। क्या होता है, लंब बटा कड़। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या है हमारे पास ए बी ए डैश, इसका लेते हैं त्रिभुज ए बी बी डैश में जो चीजें हैं जरा उसको लिखते हैं। साइन आई यानी आने वाली हो, अपवर्तन हो रहा है, तो साइन आई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं, थोड़ा अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, यही होता है। तो यहां पर ये आने वाली किरण है, तो साइन आई इज इक्वल टू में लंब क्या है दोस्तों, बी बी डैश है, तो लिख लेते हैं लंब क्या है बी बी डैश, अपान में कड़ क्या है, ये बी बी डैश क्या हो गया लंब, और कड़ क्या हो जाएगा यहां से ए बी डैश, कड़ क्या हो जाएगा ए बी डैश। इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं इसको। चलो अब इसी प्रकार दूसरे के त्रिभुज में चलते हैं ए डैश बी डैश में। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। चलो त्रिभुज ए डैश बी डैश में क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ होता है। तो हम ये क्या है अपवर्तन है, तो साइन आर लंब क्या है इसमें, जरा ध्यान से देखो ए डैश है, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान से देखो ए डैश बी डैश है, और ये क्या है ए बी डैश। तो ठीक ए बी डैश, तो सबसे पहले इसमें आधार लंब क्या बनेगा ए डैश, लंब यही बनेगा ए डैश, फिर आधार क्या बनेगा सॉरी कड़ क्या बनेगा ए बी डैश। यहां पर क्या हो जाएगा बी बी डैश ए बी डैश रहेगा। चलो अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे ए डैश, ए डैश अपान में कड़ है, तो कड़ क्या है दोस्तों यहां से ए बी डैश, ए बी डैश, ए बी डैश। चलो इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं इसे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखते हैं समीकरण 3 व 4 का भाग देने पर या 4 से। चलो साइन आई है पहले में, साइन आई, और अपान में साइन आर, यही है चौथा साइन आर। लिखते हैं साइन आई में क्या है बी बी डैश, बी बी डैश, और अपान में इसके क्या है ए बी डैश, ए बी डैश, और पूरे के अपान में क्या है ए डैश है, तो ए डैश। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं, ए डैश है, फिर उसके बाद क्या है ए बी डैश, तो उसको भी लिख लेते हैं ए बी डैश। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये क्या है ए बी डैश, ये भी क्या है ए बी डैश, तो हम इसको ए बी डैश से ए बी डैश हटा दें, तो फिर से लिखते हैं साइन आई अपान साइन आर, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बी बी डैश अपान में ए डैश। चलो अब जरा ध्यान से देखो कि यहां पर क्या है बी बी डैश, तो बी बी डैश में क्या है v1 इंटू में t, तो यहां पर लिख देते हैं साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू में v1 इंटू v1 इंटू टी, और अपान में क्या है ए डैश क्या है v2 इंटू में t, तो लिख देते हैं v2 इंटू में t। अब ये t से t हट जाएगा, तो साइन आई अपान साइन आर
इज इक्वल टू में v1 अपान v2, ये क्या है, एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है। ठीक दोस्तों, यही हमको क्या करना था, सॉल्व करना था। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। तो दोस्तों आशा और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।